भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच अफगानिस्तान से भारत की नजदीकियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को अब तक भारत ने मान्यता नहीं दी है। हालांकि इस संघर्ष के दौर में अफगानिस्तान पूरी तरह से भारत के समर्थन में खड़ा रहा। वहां की तालिबान सरकार ने यह साफ कर दिया कि उनकी जमीन का इस्तेमाल किसी भी पड़ोसी देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जाएगा। वो इसकी इजाजत नहीं देंगे और अब दोनों देशों के संबंध पहले से बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से बात की है। दोनों नेताओं की बातचीत ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, क्योंकि पाकिस्तान से तनाव के बीच अफगानिस्तान का भारत के करीब आना पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो अपने तालिबानी समकक्ष से विदेश मंत्री की क्या हुई बात? क्यों पाकिस्तान की उड़ी नींद? किस दिशा में है भारत और अफगानिस्तान के मौजूदा रिश्ते? क्यों भारत और अफगानिस्तान की नजदीकियों से पाकिस्तान को हो सकता है नुकसान? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तो भारत और पाकिस्तान में संघर्ष के दौरान दोनों देशों के विदेश नीति, इस संघर्ष पर अलग अलग देशों का रुख चर्चा का विषय बना रहा। एक तरफ जहां भारत को इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, नेपाल, अफगानिस्तान जैसे देशों का पूरा समर्थन मिला, तो पाकिस्तान के समर्थन में महज चीन और तुर्की जैसे देश दिखाई दिए, जो पहले ही पाकिस्तान की चिंता को बढ़ा रहा था। लेकिन अब जिस तरह से भारत और अफगानिस्तान के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं, उससे पाकिस्तान को जबरदस्त झटका लगा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की उनके तालिबानी समकक्ष आमिर खान मुत्तकी से बात हुई है। भारत और पड़ोसी देश अफगानिस्तान के बीच पिछले 5 महीने में 3 बार से ज्यादा बार बातचीत हो गई है, लेकिन ये पहली बातचीत है जिसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया, जो ये दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते अब मजबूत होते जा रहे हैं। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की तरफ से दोनों देशों के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिशों को खारिज किए जाने का स्वागत किया। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने दावा किया था कि भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान के नाम पर अफगानिस्तान पर हमला किया है, वहां भी ड्रोन दागे हैं। लेकिन पाकिस्तान के इस दावे को तुरंत ही अफगानिस्तान ने खारिज कर दिया था। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया के एक वर्ग ने दावा किया था कि भारत ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तालिबान को भाड़े पर रखा था। आपको बता दें कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उसे कहा जाता है जहां किसी भी अभियान को अंजाम देने वाले की पहचान को पूरी तरह से छिपाया जाता है। लेकिन अब पाकिस्तान की सच्चाई सबके सामने उजागर हो गई है कि किस तरह भारत के खिलाफ झूठी खबरें फैलाई गई और अफगानिस्तान से रिश्तों में कड़वाहट लाने की भी कोशिश की गई। इस पर मुत्तकी से बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि झूठी और निराधार रिपोर्ट के जरिए भारत और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने की हाल की कोशिशों को अफगानिस्तान की तरफ से दृढ़ता से खारिज किए जाने का स्वागत करता हूं। जयशंकर ने कहा कि अफगान लोगों के साथ हमारी पारंपरिक मित्रता और उनकी विकास की जरूरतों के लिए निरंतर समर्थन को रेखांकित किया गया। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान में अपने समकक्ष के साथ उन्होंने दोनों देशों में सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों और उपायों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने इस बातचीत को सार्थक बताया। दोनों नेताओं की यह बातचीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इससे पाकिस्तान परेशान हो सकता है। वैसे तो अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और पाकिस्तान से पहले उसके काफी अच्छे संबंध थे। जब अफगानिस्तान की सत्ता से तालिबान दूर था तो उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से उसे भरपूर मदद की जाती थी। लेकिन जब से तालिबान का अफगानिस्तान में शासन शुरू हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान के साथ रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे हैं, खासतौर पर सीमा विवाद के चलते। पाकिस्तान में बलूचिस्तान से लेकर बाकी क्षेत्रों में हो रहे आतंकी हमले या विद्रोही गुटों के हमलों के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान को जिम्मेदार मानता है। पाकिस्तान ने साल 2022 से अफगानिस्तान पर 3 एयर स्ट्राइक भी की। सबसे हाल में साल 2024 में दिसंबर में उसने अफगानिस्तान में हवाई हमला बोला था। वहीं भारत का रुख भी तालिबान के साथ बहुत मित्रतापूर्ण नहीं रहा है। भारत ने तो अब तक तालिबान शासन को मान्यता तक नहीं दी है। भारत काबुल में एक समावेशी सरकार के गठन की वकालत कर रहा है, लेकिन अब भारत के रुख में बदलाव नजर आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए जहां एक तरफ कर्ज और पानी की किल्लत मुसीबत बन रही है, वहीं अब दूसरी तरफ भारत और अफगानिस्तान की बढ़ती दोस्ती भी पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का सिरदर्द बढ़ा रही है। पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि किसी भी संघर्ष की स्थिति में अब उसके दोनों पड़ोसी एकजुट रूप से भी पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। बहरहाल फिलहाल भारत और पाकिस्तान में सीज फायर लागू है और इस बीच भारत अफगानिस्तान से अपने रिश्ते मजबूत करने में जुटा हुआ है।